वेलकम बैक। आज 15 अप्रैल को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। दोनों तीनों इंडेक्स में ही एक अच्छा गैप अप है वो मार्केट ने दिखाई दिया हमें। और मार्केट ने ओपन होते ही देखो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनाया है। उसके बाद दोनों तीनों इंडेक्स में ही कुछ इस तरीके के रेड कैंडल हमें दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ओवरऑल यहाँ पे रिजेक्शन में ही आ रहा है। इस पूरे मूवमेंट को समझें और आज आगे अभी चार्ट की क्या साइकोलॉजी रहेगी ये सब कुछ मैं आपको बताऊं। उससे पहले इससे पहले दिन के चार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इससे प्रीवियस डे में मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया था और गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत रिजेक्शन यहाँ पे दिखा एक दो कैंडल का। बट ओवरऑल देखो पूरे दिन मार्केट ने क्या किया है, पोज लिया, ऊपर निकल गया, पोज लिया, ब्रेकआउट निकाल दिया, इस तरीके का मूवमेंट हुआ है। तो एक बात आप समझो कि इस तरीके के चार्ट में जिसने भी बाय किया है वो अभी मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। उसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता है। और इस मार्केट में ज्यादा सेलर को काम करने का मौका मिला नहीं या फिर अपने पोजीशंस को होल्ड करने का मौका नहीं मिला। सेलर काम तो कर लेगा गैप डाउन को देख के, पर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, ब्रेकआउट निकाल देगा, टाइम स्पेंड करेगा, ब्रेकआउट निकाल देगा। तो उस वजह से क्या होगा कि मार्केट में सेलर के जो एसएल हैं वो साथ के साथ हंट होते रहेंगे। ज्यादा उसको पोजीशंस वगैरह अपने होल्ड करने का मौका नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल करके रखा है तो अब वो जब मार्केट नीचे ओपन हुआ तो प्रॉफिट में तो आ गया, पर जब मार्केट इस तरीके की रिकवरी करेगा धीरे धीरे उसका प्रॉफिट जब कम होगा तो ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि जो बायर है वो तो देखो यहाँ पे प्रॉफिटेबल है और सेलर के ज्यादा एसल है नहीं। तो अब जब ये मार्केट इस तरीके से ऊपर ओपन हुआ ना तो यहाँ पे ये रिजेक्शन है वो बड़ा ही एक्सपेक्टेड था। अब आज मैं आपके लिए लाइव वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर हमने ऑलरेडी काम है वो कर लिया है। रिकॉर्डिंग क्योंकि ऑन की नहीं हो पाई उसी वजह से अब मैं तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था मेरी तरफ से तो, पर बाद में आखिर में जब देखा तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई थी। तो ट्रेड आज के दिन हमने कर लिया है कि आज बिल्कुल इसी लॉजिक पे है कि नीचे बैठा हुआ बायर तो है प्रॉफिटेबल, तो उस पर हम ज्यादा नजरें नहीं रखेंगे। पर फिर भी हमने मार्केट में रिजेक्शन के लिए काम किया, वो इसलिए किया क्योंकि मार्केट में इस तरीके के ब्रेकआउट वगैरह के बाद सेलर के एसल नहीं है। थोड़े बहुत सेलर के एसल थे वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो मार्केट एक बार सेलर को इनवाइट करने के लिए और नीचे बैठे हुए बायर के प्रॉफिट को बुक करने के लिए थोड़ा रिजेक्शन में आ सकता है। चलिए जरोधा पे चलते हैं, पहले हम पोजीशन को देख लेते हैं। 600 के पुट को हमने बाय किया था और यहाँ पे 9:23 पे काम किया और 9:30-31 के आसपास एक अच्छे टारगेट की बुकिंग है वो हमने करके रखी हुई है। तो एंट्री हमने कहाँ पे की थी मार्केट में, यहाँ कहीं पे। थोड़ा सा बस हमने वेट किया मार्केट में कि यहाँ पे रिजेक्शन हमें दिख जाए, क्योंकि जैसे ही रिजेक्शन आएगा और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो काम करेगा तो बायर ही काम करेगा, क्योंकि उसको ये लेवल दिखाई दे रहा है। प्लस बायर काम करे न करे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट में क्या होगा नीचे बैठे हुए बायर के प्रॉफिट को बुक करवाने के लिए एक यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह जरूर होगा। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो हमने हमारे प्रॉफिट को भी बुक कर लिया। तो आज का जो ट्रेड है वो काफी एक अच्छा ट्रेड था और काफी अच्छे से साइकोलॉजी ने यहाँ पे काम किया और ज्यादा हमें कोई परेशानी भी देखने को मिली नहीं। अब मार्केट क्या कर रहा है देखो, इस नंबर के नीचे इस तरीके से प्राइस एक्शन इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब इस तरीके के प्राइस एक्शन से क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर दोनों काम करेंगे। अब मार्केट अगर यहीं से बढ़ना स्टार्ट करे तो यहाँ पे मार्केट में सेलर काम नहीं करेगा। अब मार्केट में क्या है कि सेलर भी काम करेगा, बायर भी काम करेगा। और मार्केट क्या करता है हमेशा ऐसी ही सिचुएशन बना के रखता है जहां पे रिटेलर को क्या हो कि बाइंग में भी इंटरेस्ट हो और सेलिंग में भी इंटरेस्ट हो। एक तरफ की साइकोलॉजी नहीं बननी चाहिए। तो अभी मार्केट देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन वगैरह बना रहा है, तो ये अचानक से देखो वापस ऊपर रिकवरी में तो नहीं निकल जाएगा, पर हाँ थोड़े रिट्रेसमेंट करना, थोड़ा साइडवेज रहना, नेगेटिव मूवमेंट करना, इसी तरीके से काम करेगा ताकि यहाँ पे बायर सेलर दोनों एक्टिवेट हो जाएं अच्छे से, फिर कोई नए पोजीशंस बनेंगे और उसके बाद आगे का मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। मेंटरशिप प्रोग्राम की थोड़ी सी हाइलाइट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस प्रोग्राम में देखो लाइव क्लासेस होती है और इन लाइव क्लासेस में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है तो आप कोई स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ बाय और सेल करने के इंडिकेशंस देती है।
तो ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ बाय और सिर्फ सेल करना नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बाय सेल करना सीख गए तो मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाएँगे, तो फिर देखो आप बहुत ही बड़े एक अंधकार में हो। मार्केट में आपका पैसा और आपकी मेंटल हेल्थ है वो डेफिनिटली खराब होगी। तो अगर आपको सीरियसली मार्केट में काम करना है, तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी होगी, उस पे प्रैक्टिस करनी होगी, खुद के माइंडसेट को ग्रो करना होगा। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसी को समझाने के लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मैं रन करता हूँ। और अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ-साथ जो भी मेरे बिलीफ हैं, जिन पे मैं काम करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, एसएल हंटिंग, कोई इंडिकेटर, जो भी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लाइव क्लासेस के थ्रू यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको बता दी जाती है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए, आप ये क्लासेस जॉइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा। ओवर ट्रेडिंग वगैरह कभी मत करो। मार्केट में जहाँ पे भी आपको लगे कि आपका सेटअप बन रहा है, आपको काम करना चाहिए, वहाँ पे रिस्क ले लो। और रिस्क उतनी लो जो आपने प्री डिफाइन करके रखी है। ठीक है? तो चलिए ठीक है ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।